बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव था जो बहुत शांत और सुंदर था। उसमें एक युवा रहता था जिसका नाम राघव था। राघव अपने क्रोध से जूझ रहा था। वह दिल से दयालु था, लेकिन उसका गुस्सा उस पर हावी रहता था। अगर कोई कठोर शब्द कहता तो वह जोर से चिल्लाता। अगर चीजें उसके मर्जी के मुताबिक नहीं होती तो वो लोगों को बहुत भला बुरा कहता, बहुत गुस्सा करता और गुस्से में दरवाजे भी पीटता और अपनी किस्मत को भी कोसता। एक दिन अपने पिता के साथ उसकी तीखी बहस के बाद राघव गुस्से में अपने घर से बाहर निकल गया। उसकी मुट्ठियां बंद थी, सीना जल रहा था। वह अनजान दिशा में चलता रहा जब तक वह उस मठ तक नहीं पहुंचा जहां पुजारी जी पढ़ा रहे थे। पुजारी ने उसके बेचैन चेहरे को देखा और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। क्या परेशानी है युवा? पुजारी जी ने पूछा। राघव ने झट से कहा, गुरुजी, मेरा क्रोध मुझे निगल जाता है। लोग मुझे उकसाते हैं और मैं खुद को रोक नहीं पाता। कृपया बताइए मैं कैसे शांत रहूं? गुरुजी चुपचाप सुनते रहे। फिर एक पानी का कटोरा उठाया। उन्होंने अपने हाथ से उसे घुमाया जब तक पानी लहरों में न बदल गया। देखो, उन्होंने कहा, यह पानी तुम्हारे मन की तरह है। जब क्रोध उसे हिलाता है, क्या तुम अपनी परछाई स्पष्ट देख पाते हो? राघव कटोरे में झांकने लगा। नहीं गुरुजी, यह विकृत है, राघव ने उत्तर दिया। गुरुजी ने कटोरा नीचे रखा। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया और गुरुजी ने कहा, और अब क्या तुम अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो? हाँ, राघव ने धीरे से कहा, अब मैं खुद को देख सकता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए। जब क्रोध मन को हिलाता है तो तुम सत्य नहीं देख पाते, लेकिन अगर तुम बैठो, सांस लो, धैर्य रखो तो स्पष्टता अपने आप लौट आती है। शांति जबरदस्ती नहीं होती, यह तब बढ़ती है जब तुम स्थिरता को अनुमति देते हो। राघव ने भौहें तानी। वह आश्चर्यचकित हो गया। लेकिन अगर कोई मेरी बेइज्जती करे तो क्या मैं चुप बैठूं? गुरुजी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार देता है और तुम उसे नहीं लेते तो वह किसका होता है? राघव ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, जिसने दिया उसी का होता है। ठीक उसी तरह गुरुजी ने नरम स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें क्रोध देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह क्रोध उसके पास ही रहता है। जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम क्यों अपने साथ लेकर चलो? ये शब्द राघव के दिल को छू गए। वर्षों से वह हर अपमान, हर कठोर शब्द को अपनी बोझ की तरह उठाए जा रहा था। उस रात वह घर लौटने की जगह चलता गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस लेने लगा, जैसे गुरुजी ने सिखाया था। शुरू में उसके सीने में पुरानी लड़ाइयों की यादें आग लगा रही थी, लेकिन हर सांस के साथ वह आग कम होने लगी। रात की खामोशी ने उसे घेर लिया और पहली बार वर्षों बाद उसे शांति महसूस हुई। अगले दिन सुबह उसके पिता ने उसे फिर डांटा तो राघव की पुरानी आदत जागी। उसके होठ खुलने लगे, चिल्लाने के लिए तैयार। लेकिन फिर उसे पानी के कटोरे की याद आई। वह रुका, गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा।
उसकी आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि उसके पिता का गुस्सा खुद ही शांत हो गया। उस पल राघव ने समझा, शांति कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। यह वह शक्ति है जो जब चारों ओर अराजकता हो तब भी शांति चुनने की क्षमता देती है। सालों बाद वह दूसरों को कहता, मैंने यह सीखा कि दुनिया को चुप कराना नहीं बल्कि खुद को चुप करना है, क्योंकि तभी जब मेरे भीतर का पानी शांत होता है मैं स्पष्ट देख पाता हूँ। और इस तरह वह युवक जो कभी क्रोध में जलता था अपने शांति के लिए जाना जाने लगा। सब इसीलिए क्योंकि उसने खुद को शांत करने की सरल कला सीख ली थी।